हे हाय एवरीवन, हाय गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज है 23rd of November। वेलकम, अच्छा वाला वेलकम, वेलकम टू माय चैनल। नेम इज मनी इज एवरीथिंग। एवरीवन नो व्हाई मनी इज एवरीथिंग। ओके, thank you so much for watching my videos, my shorts। I'm so happy, thank you so much। तो गाइज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, तो उससे आपका अमाउंट कहीं ना कहीं एनहेंस होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट आइडियाज में कुछ ना कुछ ऐड होगा, आपकी ट्रेडिंग पैटर्न में कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो आज बहुत कुछ है जानने के लिए। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, एक बहुत बड़े इवेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपको जानना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए उसके लिए कि आप क्या करने वाले हो, क्या आपको पोजीशन बनानी चाहिए, मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, क्या इंपैक्ट आ सकता है। बहुत सारे सवालों का आज जवाब लेने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू करते हैं, मैं आपसे फ्यूचर में कभी नहीं बोलने वाला हूं किसी पैकेज के लिए, किसी सब्सक्रिप्शन के लिए। ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा। मैं आज ही आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा चैनल वॉच कीजिए, आप मेरे चैनल को देखिए, बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ मत कीजिए, नहीं चाहिए। और जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो मैं आपको स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पैटर्न में ऐड करने के बाद देखना आपको कितना उसमें ऐड होने के बाद पॉजिटिविटी मिलती है, आपको प्रॉफिटेबल आप बन जाते हो, आपको कितना मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा आपके ट्रेडिंग पैटर्न में। अभी क्या होता है, हर किसी के साथ नॉर्मली एक चीज होती है, आप पोजीशन बनाते हो, पोजीशन बनाने के बाद ऐसा लगता है कि कोई हमारी पोजीशन को देख रहा है। जैसे हमने पोजीशन बनाई, प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है। वो हर किसी के साथ होता है। आपके स्टॉप लॉस कटते हैं, वो हर किसी के कटते हैं, बिलीव मी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती है। ये स्टॉक मार्केट इतना बड़ा कुआं है ना कि जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। ये सच है, पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, इतना बड़ा कुआं है। और यहाँ पर आपको नो लिमिट है आपकी अर्निंग की। यहाँ पर अर्निंग आपके डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पर। वो एक्सपीरियंस कैसे आता है, या तो आप दूसरों के जिन लोगों ने जेन्युइन एक्सपीरियंस लिया है मार्केट से, जो जेन्युइन है, उनको आप सर्च करो, उनको फॉलो करो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो, उन्होंने क्या क्या फेस किया है, धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग पैटर्न में ऐड ऑन करो। मार्केट आप डेली देख रहे हो, आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता है वो ऐसे नहीं होता, आपको लॉसेस बहुत होते हैं। थ्योरिकल यहाँ पर कुछ काम नहीं आता, जो आप पढ़ के आते हो, जो सीख कर आते हो, कुछ काम नहीं आता। ये मार्केट एक ऐसा है जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे या पैसा ट्रेड करोगे, ट्रेडिंग करोगे, वहाँ पे आपको जो लॉसेस होंगे वो आपको सिखाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि स्टॉक मार्केट आपको जितना एक्सपीरियंस के देती है वो आपसे कुछ लेकर देती है, वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देती कि आपसे कुछ ना ले, ठीक है। या तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए, जब दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है तो बेस्ट ऑप्शन मैं हूं आपके लिए। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कोई डाउट नहीं है मन में, और अपने मन में डाउट मत रखना। आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो यहां मिलने वाला ऑनेस्टली वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइज, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, बने रहिए और पैसा बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्शन का। जी हाँ, अभी 5 स्टेट में वोटिंग चल रही है, और वोटिंग खत्म हो चुकी कुछ स्टेट में, और कुछ स्टेट में वोटिंग चल रही है। इनका क्या इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे अगले 10 दिन में दिखने वाला है, उसके लिए मैं आपको आज ही मैं वीडियो बना रहा हूं और आज ही मैं आपको अपलोड कर रहा हूं। मेरी बातें नोट कर लेना, आपको किस तरह से पोजीशन अपनी बनानी है। पहले मैं क्लियर कर दूं, ये 5 स्टेट का इलेक्शन चल रहा है, ठीक है ना। अभी तक क्या हुआ है, बहुत ट्रेडर 90% लोग ये सोचते हैं कि पिछले इलेक्शन हुए हैं बहुत सारे, बिहार का इलेक्शन, ये इलेक्शन, वो इलेक्शन, बहुत सारे ऐसे इलेक्शन हुए, कर्नाटक इलेक्शन जहां पे बीजेपी हारी है, हिमाचल का इलेक्शन, गुजरात जीती, लेकिन कोई इंपैक्ट मार्केट पर नहीं आया है। तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, अगर नहीं आया है ना, मार्केट ने अभी तक इग्नोर किया है ना, तो अब आएगा, ठीक है। ये 5 स्टेट का इलेक्शन बहुत मायने रखता है 2024 के लिए। ये 5 स्टेट का इलेक्शन कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, ये सेमीफाइनल है, 100% ये सेमीफाइनल है, और फाइनल का रिजल्ट भी यहां से डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है।
बात करते हैं इलेक्शन पर। 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और आपका एक बचा है तेलंगाना। ठीक है, ये 5 स्टेट में इलेक्शन चला है, जिनकी वोटिंग बहुत स्टेट में हो चुकी है, बहुत में चल रही है। तो गाइज होने वाला क्या है, इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 3 दिसंबर को होगा। 3 दिसंबर को संडे है, 3 दिसंबर को संडे है। इसका इंपैक्ट जो मार्केट पर आएगा वो मंडे आएगा, यानी कि 4 तारीख को। और 30 तारीख को, मैं शायद गलत नहीं हूं तो एग्जिट पोल आपको 30 तारीख को दिखाई देंगे। 5 स्टेट में मैं मान के चलता हूं, तेलंगाना में 17 एमपी की सीट है, 17। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इन 5 स्टेट में 29 एमपी की सीट है। राजस्थान 25 एमपी की सीट है, छत्तीसगढ़ 11, मिजोरम 1 या 2। इन 4 स्टेट में बहुत बड़ी सीट्स आती हैं। टोटल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो 80 के करीब ये टोटल एमपी की सीट है, जिस पर इन इलेक्शन का इंपैक्ट पड़ेगा। और इस बार पड़ेगा क्योंकि इंडिया अलायंस बना है, जो एक साथ लड़ेगा आगे चल के, वो बहुत बड़ी फाइट दे सकता है। अभी तक के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनका अगर वोट का परसेंटेज भी मिलाया जाए तो 50-50 के करीब पहुंच रहा है। तो गाइस इसको बहुत इजी वे में आपको नहीं लेना है। मैं अभी आपको आगाह कर रहा हूं, इस इलेक्शन का रिजल्ट मार्केट पर आएगा ही आएगा, पहले ही आप क्लियर कर लो। और क्या हो सकता है, मैंने 2014 का इलेक्शन देखा है, 2019 का इलेक्शन देखा है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एग्जिट पोल बहुत मायने रखता है। जिस दिन एग्जिट पोल आएगा उस दिन ये मान के चलिए, हो सकता है मार्केट उस रिजल्ट को डिस्काउंट कर दे जो रिजल्ट मेन काउंटिंग के दिन आने वाला है। तो यहां पर मैं बहुत बड़ी बात आपसे बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। जो इंपैक्ट एग्जिट पोल का अगले दिन आ जाएगा, अगर रिजल्ट 3 दिसंबर वाला एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग रहता है, उस दिन तो 4 तारीख को मार्केट में एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग गैप अप, ये गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन बहुत मोमेंटम नहीं होगा। अगर गैप डाउन खुलेगा, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 30 को एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल के बाद जो इंपैक्ट आएगा, मार्केट बहुत वोलेटाइल होगा, तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से नीचे जाएगा। ठीक है ना। जो 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 एग्जिट पोल है, अगर वही रिजल्ट आते हैं 3 तारीख को, तो मंडे को जो मार्केट रिएक्ट करेगा वो रिएक्ट कर चुका होगा उन रिजल्ट पर। आपको यहां फंसना नहीं है। अगर मार्केट के फेवर में रिजल्ट आता है, मार्केट गैप अप खुलता है, तो आपको बाय नहीं करना है। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, आपको फंसना नहीं है। और इसके बाद मार्केट में सरप्राइज नहीं होगा। 10 से 20% का या तो करेक्शन, 10 से 20% की रैली, दोनों चीजें हो सकती है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको फंसना नहीं है। अगर एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाते हैं संडे को, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, आपको उस डायरेक्शन में पोजीशन नहीं बनानी है। आपको पोजीशन में वेट करना है। अगर उसी के अकॉर्डिंग आता है, अगर कुछ अपोजिट आता है तो तब उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन बनानी है। अब आ जाते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट क्या आ सकता है? अभी तक का जो ग्राउंड सर्वे है, बहुत सारे टीवी चैनल ने सर्वे दिखाया, कहां जहां पर एमपी में कहीं ना कहीं 60% कांग्रेस के फेवर में और 40% बीजेपी के फेवर में। ठीक है, कहीं ना कहीं राजस्थान को बीजेपी में ऊपर दिखाया जा रहा है, जहां मेरे हिसाब से 70% बीजेपी और 30 या 35% कांग्रेस। छत्तीसगढ़ वन साइड वन वे इलेक्शन है, कांग्रेस का वन साइड दिखाया जा रहा। अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है, जो अभी तक नहीं हुआ, तो यहां पर मार्केट को एक डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। मार्केट को यह समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस वापसी कर रही है, अपोजिशन स्ट्रांग होगा। जो छोटे दल है वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तेलंगाना का रिजल्ट इस बार सरप्राइज कर सकता है मार्केट को। हो सकता है वहां पर कांग्रेस वापसी करे बहुत टाइम के बाद, जो कि अभी लग रहा है। अगर रिजल्ट ऐसा आता है, या तो अगर चारों के चारों स्टेट अगर बीजेपी हार जाती है, बहुत ध्यान से सुनना, चारों के चारों स्टेट अगर बीजेपी हार जाती है तो मार्केट में 10 से 20% का करेक्शन आएगा। आज आप ये मेरी बात नोट करके रख लो। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसको इग्नोर मत करना, इसको मार्केट इग्नोर नहीं करेगी। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके साथ में। आज से 1 साल पहले जब डॉलर लाइफ टाइम हाई पर था, ठीक है, उस टाइम अमेरिका का सीपीआई आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उनका इन्फ्लेशन का नंबर आया रात को 6 बजे। रिजल्ट इन्फ्लेशन आने के बाद डॉलर इंडेक्स 2% गिरा।
डॉलर 1 रुपए गिरा। अगले दिन, कल के दिन, आज रिजल्ट आया है इन्फ्लेशन का, अगले दिन 1 पैसे का पुट, 1 पैसे की मतलब 1 रुपीज की चीज, अगर डॉलर की पोजीशन को 1 पैसे में आप नहीं जानते, मैं आपको सिंपल बताता हूं, 1 रुपीज की पोजीशन, 1 रुपीज की पोजीशन 80 रुपीज हो गई थी। सपोज कीजिए किसी ने अगर 1 रुपया लगाया होता तो उसके 80 रुपए बन चुके थे। इतना बड़ा इंपैक्ट आया था। अब वो इंपैक्ट आने के बाद हर किसी को ये लगता था कि ये इन्फ्लेशन नंबर जो भी आता है अमेरिका के, वो मंथली आते हैं, तो हर किसी को ये लगता था कि हो सकता है कि अगले महीने भी यही मोमेंटम हो। तो पूरे 1 साल तक डॉलर इंडेक्स में, डॉलर में कोई मोमेंटम नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी की सोच ये बन चुकी थी कि मैं आज छोटा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो मार्केट में लोगों की सोच को खत्म करती है, ठीक है ना। जिस साइड लोग ज्यादा होते हैं वो दूसरी साइड मार देती है पोजीशन। तो पूरे 1 साल तक रेंज बाउंड रहा। तो धीरे धीरे करके 1 महीना गुजरा, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने बाद हर कोई ट्रेडर या ट्रेडर ये समझने लगा कि इस डॉलर इंडेक्स पर इन्फ्लेशन का तो इंपैक्ट ही नहीं आएगा मार्केट पर। तो हर कोई मान के चलता था कि आज पोजीशन सेलिंग की बना के जाओ, कल सुबह प्रॉफिट बुक कर लो। अभी इस बार जो इन्फ्लेशन नंबर आया उसने फिर सरप्राइज कर दिया। डॉलर 40 पैसे नीचे खुला, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुली। तो लोगों को अब यह लग रहा है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं उनका कोई इंपैक्ट नहीं आता है मार्केट पे अभी तक के हिसाब से, जो पिछले इलेक्शन गुजरे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इन इलेक्शन का रिजल्ट स्टॉक मार्केट पर आना ही आना है, चाहे वो पॉजिटिव साइड आए या निगेटिव साइड आए, लेकिन इंपैक्ट आएगा। और जो रिजल्ट दिखा रहा है इस टाइम, बाई चांस अगर बीजेपी नहीं आती है तो आपको लगता है उससे पहले ही आपको पोजीशन अपनी हल्की कर लेनी होगी। मैं बहुत बड़ा यहां पे बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ा कमेंट कर रहा हूं। आप इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही अगर आपको लगता है कि बीजेपी नहीं आ रही तो अपनी पोजीशन आप 50% कैश में बैठ जाइए। फॉर एग्जांपल किसी के अकाउंट में 5 करोड़ की पोजीशन पड़ी हुई है, 5 करोड़ की होल्डिंग है, तो उसको स्मार्ट मनी को क्या करना चाहिए, 50% पोजीशन अपनी सोल आउट कर देनी चाहिए। ये आपको नेक्स्ट वीक दिखाई देने वाला है। अगले हफ्ते ट्यूसडे से आपको मार्केट में सेल ऑफ दिखाई देने वाला है। तो 50% आप अपनी पोजीशन बराबर कर दीजिए, 50% को आप रखिए, 50% कैश हो गया कि बाई चांस अगर 10 से 20% का करेक्शन आता तो आपको लगाने के लिए आपके पास पैसा हो। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपनी पोजीशन आप ट्यूसडे में, नेक्स्ट वीक से आप 50% पोजीशन हल्की कर दीजिए, जिससे कि आपके पास कैश रहे। मार्केट अगर गिरावट आती है तो आपके पास एवरेज करने के लिए, अपनी पोजीशन के लिए पैसा हो। ठीक है गाइज, तो मेरा बहुत बड़ा ये मानना है कि इस बार इलेक्शन का इंपैक्ट आएगा। आप बहुत बड़ा इंपैक्ट देखेंगे मार्केट पे, और वो कंटिन्यू भी रह सकता है किसी साइड भी। तो गाइस, इस बार के इलेक्शन को बिल्कुल लाइटली मत लेना। मेरा आज जल्दी वीडियो बनाने का आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का पर्पस यही है कि आपके बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं जो बचे हुए हैं अभी तक। मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के हाई पर है, स्मॉल इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर है, मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 50% का रिटर्न दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, आपको 50% पोजीशन उसमें से एग्जिट करके आराम से कैश में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बाहर बैठकर आप इलेक्शन को देखिए, कुछ मत कीजिए नया, इलेक्शन को बाहर से देखिए। अगर सब कुछ फेवर में रहा, बीजेपी वापसी कर लेती है एमपी में, तो मार्केट अच्छा चलेगा। ठीक है ना। 21,800 का हमारा टारगेट निफ्टी का। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं दूसरी वीडियो के साथ आपको एग्जिट पोल के आसपास या कल आपको नया अपडेट मैं आपको दूंगा, जो मेरे सोर्स आपको मुझे मेरे पास डेटा भेजेंगे इलेक्शन का, मैं आपको अपडेट करूंगा। तो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए आप ऐसे एक चैनल को जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। मनी एवरीथिंग क्यों है, इसका आंसर हर किसी के पास है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। जो लाइफ में अपने दम पे कुछ करना चाहता है ना, उसके पास इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है कि क्यों होती है लाइफ में मनी इज एवरीथिंग। लाइफ में प्रॉब्लम उसी की लाइफ में आती है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप परेशानियां भर रहे हो, आप मतलब घुट घुट के जी रहे हो ना, और लेकिन आप टारगेट पे अपने लगे हुए, आपका विजन क्लियर है, आपका गोल क्लियर है। प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको बहुत आएगी, खत्म सब कुछ, ऐसा लगेगा यार लाइफ इस टाइम खत्म हो चुकी है, मेरे पास रास्ते नहीं है। लेकिन आपको बने रहना है, बने रहना, मेहनत करते रहना, और बिलीव मी आप एक दिन अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे। तो हमें बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा कुछ बनाना है। मिलके चलेंगे, मिलके बनाएंगे, और बहुत अच्छा लाइफ में करेंगे। और जिंदगी में एक बात और याद रखना, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है ना, जिसने लाइफ में
कभी गलती नहीं की ना, उसने ज़िंदगी में कुछ नया करने की और सीखने की कोशिश ही नहीं की। हमारी एक जनरेशन खड़ा करती है, दूसरी जनरेशन बनाती है, तीसरी जनरेशन उसको डेवलप करती है। तो बड़ी सोच रखिए, बड़ा सोचिए। और फेलियर, फियर, ये जितनी जल्दी लाइफ में आ जाए ना, फेलियर जितनी जल्दी लाइफ में, जितनी कम एज में आपके पास फेलियर ही फेलियर, फेलियर ही फेलियर, परेशानियां, प्रॉब्लम, पैसे की तंगी, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, घुट घुट के जीना, परेशानियां, दिल में बेबसी, महीनों सालों तक कुछ ना खरीदना, अपने आप को लेकिन बना के रखना कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। बिलीव मी यार फ्रेंड्स, जितनी जल्दी प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपकी लाइफ में, जितनी जल्दी आपके एज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आ जाएगी लाइफ में, आप उतनी जल्दी और इतना बड़ा सक्सेस होगे। दुआ करो, अगर आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आप डर में जी रहे हो, परेशानियां फेस कर रहे हो, फाइनेंशियली परेशानियां तोड़ के रख देती है इंसान को, और अगर वो रेस्पॉन्सिबल है, फैमिली है उसकी, तो बिलीव में यार वो टूट जाता है। कई मरतबा उसको ऐसा लगता है कि मैं वापसी कर लेता हूं, लेकिन वापसी नहीं करनी है हमें वापसी नहीं करनी, हमें जीतना है, हमें बढ़ना है आगे, हमें लड़ना है हालात से। अपने आप से रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, तब भी कभी भी प्रॉब्लम्स आए, कोई परेशान करे फोन करके, कुछ वो करे, आपको ये बोलना नहीं मुझे करना है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अपने आप को पॉजिटिव रखो, मैं मुझे बड़ा बनना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, आप कर लोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है डियर। और बिना खोए, बिना प्रॉब्लम से, बिना परेशानियों से किसी को कुछ नहीं मिलता। आज अपने घर में आप लाइट जलाते हो ना, बल्ब, वो बल्ब की रोशनी आज पूरे घर को जगमगाती है ना आपके। जिस बंदे ने उसका आविष्कार किया था ना, उसके बारे में जाके पढ़ना, 10,000 बार फेल हुआ था वो, 10,000 टाइम फेल। अरे आप तो 2-4 बार में भाग जाते हो। 10,000 टाइम फेल हो चुका था, उसके ट्रेन में बैठा हुआ था, ट्रेन में एक मिस्टेक हो गई उससे, उसके जो ट्रेन ड्राइवर या जो भी संचालक था, उसने आगे थप्पड़ मार दिया और उसकी मशीन तोड़ के फेंक दी कि तू सारा टाइम इसमें देता है, तू अपने काम पे फोकस नहीं करता। लेकिन वो नहीं हटा, नहीं हार मानी उसने। एडिसन का नाम हर कोई जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। ऐसे स्टॉक मार्केट आपको बार बार धक्का देगी, आपको धक्का देगी, परेशानियां भरेगी, नहीं आप नहीं कर सकते हो, स्टॉप लॉस कटेगा, पैसा खत्म होगा, रात को पोजीशन कुछ और होगी, प्रॉब्लम, स्टॉक लेते ही गिरेगा, बहुत आएगा सब कुछ। लेकिन आपको बने रहना है दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। और बिलीव मी, जो स्टॉक मार्केट से बनता है ना, वो शुरू में 10 साल तक स्ट्रगल करता है, 5 साल तक स्ट्रगल। आप उस इंसान से सीखिए जिसने 10 साल तक स्ट्रगल किया है, उसके मेहनत से, उसके एक्सपीरियंस से, उसने जो सिखाया उसे सीख के आगे बढ़िए, वरना